हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले दिसंबर 2022 के जो कि 200 प्लस क्वेश्चन है। सारे अपन 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक जो भी करंट अफेयर की घटनाएं हुई सारों पर हम एक साथ कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 1 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 1 दिसंबर 2022 को जारी ग्लोबल प्राइम सिटीज़ इंडेक्स में मुंबई को कौन से स्थान पर है? तो 22वें स्थान पर है। 1 दिसंबर 2022 को अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया गया। 1 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम एमलोन शुरू किया है। कौन से राज्य ने किया? तो उड़ीसा। 1 दिसंबर 2022 को सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजित किया गया। ये राजस्थान के अंदर आयोजित किया गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया? नागालैंड ने मनाया। 2 दिसंबर को 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये नागालैंड में शुरू हुआ। 2 दिसंबर 2022 को किस देश की नौसेना क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इजराइल। 2 दिसंबर 2022 को अग्नि वॉरियर अभ्यास 12वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? महाराष्ट्र में संपन्न हुआ। 2 दिसंबर 2022 को पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव का आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। 2 दिसंबर 2022 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 3 दिसंबर 2022 को हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा? पाकिस्तान। 3 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? राजीव लक्ष्मण करंदीकर। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 3 दिसंबर 2022 को किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया? जापान ने। 3 दिसंबर 2022 को किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीत लिए? सौराष्ट्र ने। महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर जीता है। 3 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीपीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हंसराज गंगाराम अहीर को। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर 2022 को किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? कैनरा बैंक ने। 4 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सी अचलेंद्र रेड्डी। 4 दिसंबर 2022 को किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? गूगल। 4 दिसंबर 2022 को किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया? उत्तराखंड। 4 दिसंबर 2022 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है? नासा। 4 दिसंबर 2022 को 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई? विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या अपना 5 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो एस राजमौली ने जीता। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 5 दिसंबर 2022 को भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक के शहर में आयोजित किए? उदयपुर राजस्थान में। 5 दिसंबर 2022 को वनडे में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन है? रोहित शर्मा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 5 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? लद्दाख में। 5 दिसंबर 2022 को ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 5 दिसंबर को किस देश में माउंट सैमेरू ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया। 5 दिसंबर 2022 को अनीस थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। 6 दिसंबर 2022 को भीमराव अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? 66वीं। कौन सी जयंती मनाई गई भाई? 66वीं। 6 दिसंबर और 66वीं आसानी से याद रह जाएगा। 6 दिसंबर 2022 को किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए
ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट आगे चलते अपन। 6 दिसंबर 2022 को अडानी ग्रीन ने कहा मैं तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया, तो ये जैसलमेर में। 6 दिसंबर 2022 को भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। 6 दिसंबर 2022 को 100 अरब डॉलर के प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? भारत। 6 दिसंबर 2022 को कौन फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलेट्रॉफी की सूची में शामिल हुए? तो गौतम अडानी। नेक्स्ट, 6 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ? तो संगम अभ्यास का 7वां जो संस्करण है वो भारत और अमेरिका के मध्य हुआ। 6 दिसंबर 2022 को विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 6.9%। 6 दिसंबर 2022 को किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? नागपुर मेट्रो ने। किसने बनाया है? नागपुर मेट्रो ने। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो सशस्त्र झंडा सेना झंडा दिवस मनाया गया है। 7 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार भारत में का 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगी? तो ये फिजी में। 6 दिसंबर 2022 को किन दो देशों के पास 51वां मैत्री दिवस मनाया है? भारत और बांग्लादेश ने। नेक्स्ट आगे चलते। 7 दिसंबर 2022 को दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है भाई? स्वर्ण पदक। 7 दिसंबर 2022 को बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया। प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, स्नेहा जावाले और शिरींशा बादला को। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 7 दिसंबर 2022 को भारत की महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया? तो एच कानिटकर को। 7 दिसंबर 2022 को भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। 8 दिसंबर 2022 को नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? साजी केवी को। 8 दिसंबर 2022 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? तो गॉबलिन मोड। 8 दिसंबर 2022 को भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? आदित्य मित्तल, मुंबई। 8 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा? 11.66%। 8 दिसंबर 2022 में टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? था यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की। 8 दिसंबर 2022 को दीना बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पेरू। 9 दिसंबर 2022 को भारतीय टेबल टेनिस संघ टीटीएफआई की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है? मेघना अहलावत। 9 दिसंबर 2022 को बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह का आयोजित किया गया रोम के अंदर। 9 दिसंबर 2022 को आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो यूएई। 9 दिसंबर 2022 की 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा में। कहाँ किया गया भाई? गोवा के अंदर। 9 दिसंबर 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण का कौन सा स्थान रहा? तो 36वां। 9 दिसंबर 2022 को प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ में जैव विविधता सम्मेलन COP15 शुरू हुआ? कनाडा में। 9 दिसंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया में भारत मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? वीना नायर को। किसे मिला भाई? वीना नायर को। 10 दिसंबर 2022 को किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित शीर्ष खेल पुरस्कार डॉन अवार्ड जीता है? तो एस्ले बार्टी। नेक्स्ट, 10 दिसंबर 2022 को किस देश के खिलाड़ी एडन हैजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? बेल्जियम। 10 दिसंबर 2022 को किस राज्य में ब्रेन बैबलर की नई प्रजाति खोजी गई है जिसे लिसु ब्रेन वेबलर का नाम दिया गया? तो अरुणाचल प्रदेश। 10 दिसंबर 2022 को वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया? ईशान किशन ने 131 गेंदों पर 210 रन बनाए थे। नेक्स्ट, 10 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया? 2026 तक बढ़ा दिया। 10 दिसंबर 2022 को जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया? तो इटली। 10 दिसंबर 2022 को किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? कृष्णा विलाला को।
नेक्स्ट, 10 दिसंबर 2022 को यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड के समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना? रेजर पे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 10 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी? सुष्मिता शुक्ला। 11 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीबीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मिनेश सी शाह को। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 11 दिसंबर 2022 को महिला पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता? तो कर्मेश सिडनी, मैकलॉगलिन, लेवरॉन और मोंडू डुप्लांटिस। 11 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार फीफा विश्व कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? दीपिका पादुकोण। 11 दिसंबर 2022 को दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बॉबी किन्नर। कौन बनी है भाई? बॉबी किन्नर। कौन बनी है? बॉबी किन्नर। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 11 दिसंबर 2022 को किस देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवंदे ने छठा स्थान हासिल किया? तो ताइवान। 11 दिसंबर 2022 को किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की? वर्ल्ड बैंक। 11 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार देश में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? 1000। 11 दिसंबर 2022 को आरबीआई ने किस देश की मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदली बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए? मालदीव। 11 दिसंबर 2022 को किसे जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर ओगिरन यूनान। 11 दिसंबर 2022 को चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार लिया है? बीआरएस। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 12 दिसंबर 2022 को 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर को कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 12 दिसंबर 2022 को सुखविंदर सिंह सुक्खू किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए? हिमाचल प्रदेश। 12 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार किस राज्य के शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? छत्तीसगढ़। 12 दिसंबर 2022 हुरुन ग्लोबल की 500 मूल्यवान कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? यूएसए। 12 दिसंबर 2022 को कौन जनवरी में विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? गोवा। 12 दिसंबर 2022 को अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? तमिलनाडु। 12 दिसंबर 2022 को किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंकनोट छापा? अमेरिका। 12 दिसंबर 2022 को किस राज्य के अल्युवा में स्थित एक बीच फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया? केरल। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 12 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार कहा कि 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेता के नाम पर रखा जाएगा? अंडमान निकोबार। 12 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार G20 के विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? वाराणसी। 12 दिसंबर 2022 के किसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी की जनरेशन के लिए श्रेणी का प्रथम पुरस्कार मिला है? जम्मू कश्मीर। 12 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया? अरुणाचल प्रदेश ने। 13 दिसंबर 2022 को एशिया के पैसिफिक और ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष कौन चुने गए? प्रसार भारती का अतिरिक्त महानिदेशक सुनील। 13 दिसंबर 2022 को इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम एशिया रग्बी अंडर 18 में सेवंस चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत। 13 दिसंबर 2022 को किसने सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में शपथ ली है? दीपांकर दत्ता। 13 दिसंबर 2022 को किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यूएई ने। किसने? यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात। 13 दिसंबर 2022 को किसे 25वां श्री चंद्रशेखर रंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेंकैया नायडू को। 13 दिसंबर 2022 को मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 13 दिसंबर 2022 को किस देश में आईस्पेस ने दुनिया का पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया? जापान ने। 13 दिसंबर 2022 को जोश बटलर और किसे नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो सिद्रा अमीन पाकिस्तान को। 13 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? वाराणसी के अंदर। 13 दिसंबर 2022 को चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना? हैदराबाद स्काइटर। उप विजेता मुंबई लॉयन आर्मी।
नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 14 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मन्नू भाकर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। 14 दिसंबर 2022 को BWF फीमेल पैराबैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? मनीषा रामदास ने। 14 दिसंबर 2022 को किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? न्यूजीलैंड ने। किसने भाई? न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 14 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार 2023 में भारत में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजित किया जाएगा भोपाल में। 14 दिसंबर 2022 को ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक का आयोजित की गई है सिंगापुर में। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 14 दिसंबर 2022 को कितनी हिमालयन औषधियाँ IUCN रेड लिस्ट में शामिल की गई? 3। 14 दिसंबर 2022 को भारत के G20 अध्यक्षता की पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 15 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 6। 15 दिसंबर 2022 को 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS को कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। 15 दिसंबर 2022 को WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? तो डॉक्टर जेरेमी फरार। 15 दिसंबर 2022 को किस बैंक ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है? तो SBI ने। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 15 दिसंबर 2022 को टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बन गए? जो रूट। कौन बन गए? जो रूट। 15 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 शुरू हुआ? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। 15 दिसंबर 2022 को किस भारतीय फिल्म को 2 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार प्राप्त किया? RRR। नेक्स्ट 15 दिसंबर 2022 को भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया? रूस। 15 दिसंबर 2022 को किसने महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो चाहत अरोड़ा। 15 दिसंबर 2022 को एडीबी ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? 7%। 15 दिसंबर 2022 को GMR दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? तो स्पाइस जेट को। किससे सम्मानित किया गया भाई? स्पाइस जेट को। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 16 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ? नेपाल। 16 दिसंबर 2022 को किसने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC CMD के अतिरिक्त प्रभार को संभाला? राजीव कुमार बिश्नोई। 16 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? तो असम। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 16 दिसंबर 2022 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्रीय महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? तो ईरान। 16 दिसंबर 2022 को किस राज्य के तंदूर लाल चने को GI टैग मिला? तेलंगाना। 16 दिसंबर 2022 को इसरो ने कहाँ पर 160 मीटर ट्राइसोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया? केरल। 16 दिसंबर 2022 को सूचना अनुसार सैटेलाइट और कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बनेगा? भारत। 16 दिसंबर 2022 को मैटे फ्रेडरिक्सन किस देश के लिए फिर प्रधानमंत्री बनी है? तो डेनमार्क। 17 दिसंबर 2022 को भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 10,000 USD मूल्य के भारतीय रुपये नकद रखने की अनुमति दी है? तो श्रीलंका। 17 दिसंबर 2022 को रिलायंस ग्रुप ने कहा FMCG के ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? गुजरात में। 17 दिसंबर 2022 को रायहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए? इंग्लैंड। 17 दिसंबर 2022 को माइक्रोसॉफ्ट और बाइसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने की साझेदारी की है? तो 2025 तक। 17 दिसंबर को किस राज्य के गमोचा को GI टैग मिला? असम। 17 दिसंबर 2022 को EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर आया? न्यूयॉर्क। 17 दिसंबर 2022 को किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया? कोसोवो। 17 दिसंबर 2022 को FIH उड़ीसा हॉकी मैंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन बना? टाटा स्टील। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 17 दिसंबर 2022 को तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता भाई, बांग्लादेश को 120 रनों से हराया। 18 दिसंबर 2022 को किसने पृथ्वी पर पानी का सर्वेक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया? नासा। 18 दिसंबर 2022 को किसने मुंबई में सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान के उद्घाटन किया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। 18 दिसंबर 2022 को किस प्रदेश के रक्ते से कोरबा खुबानी को GI टैग मिला? लद्दाख। किसको मिला भाई? लद्दाख। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन।
18 दिसंबर 2022 को लोकसभा में किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी की सूची में जोड़ने के लिए विधायक को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश। 18 दिसंबर 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। 18 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF किसे 2022 का ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में सम्मानित किया गया? तो इगा स्विटेक तथा राफेल नेडाल को। 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर 2022 को मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? सरगम कौशल, जम्मू कश्मीर। 19 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदायों को विकास बोर्ड की स्थापना की है? कर्नाटक। 19 दिसंबर 2022 को राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के DGP के रूप में नियुक्त किया गया? तो बिहार। 19 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार को पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी की योजना शुरू की? तमिलनाडु। 19 दिसंबर 2022 को पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? सोनाक्षी सिन्हा को चुना गया। 19 दिसंबर 2022 को किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी नेशंस कप जीता? भारत। 19 दिसंबर 2022 को फीफा वर्ल्ड कप 2022 को किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना। 20 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? पुडुचेरी। कौन शीर्ष पर रहा भाई? पुडुचेरी। 20 दिसंबर 2022 को भारतीय रेलवे में कहा में देश की सबसे लंबी 12.89 किलोमीटर सुरंग एस्केप टनल खोली? जम्मू कश्मीर में। 20 दिसंबर 2022 को खबरों में रही सैला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। 20 दिसंबर 2022 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई है? तो क्लोडीन गे। 20 दिसंबर 2022 को इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या? INS वागीर। 20 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया? तमिलनाडु। 20 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना में शामिल P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? तो INS मोर्मुगाओ। 20 दिसंबर 2022 को किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? फ्रांस। नेक्स्ट गाइस आगे चलते हैं अपन। 21 दिसंबर 2022 को किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए प्रशिक्षण उपग्रह लॉन्च किया? तो उत्तरी कोरिया। 21 दिसंबर 2022 को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड में अध्यक्ष में किसे नियुक्त किया गया? तो दिनेश कुमार शुक्ला को। 21 दिसंबर 2022 को भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंदौर में। कहाँ किया गया भाई? इंदौर में। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 21 दिसंबर 2022 को किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। 21 दिसंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की? असम। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 21 दिसंबर 2022 को किस संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल में नामित किया गया? तो PT उषा को। 21 दिसंबर को NAAC में A ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 21 दिसंबर 2022 को किसने विवो प्रो कबड्डी लीग के 9वें सीजन में खिताब जीता? तो जयपुर पिंक पैंथर्स। उपविजेता पुनेरी पल्टन। 21 दिसंबर 2022 के सूचना अनुसार 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी कौन करेगा? UAE। 22 दिसंबर 2022 को जारी फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ब्राज़ील शीर्ष पर रहा। दूसरा स्थान अर्जेंटीना, तीसरा स्थान फ्रांस को मिला। 22 दिसंबर 2022 को किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में किया? नेपाल। 22 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार अमेरिका के किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? यूक्रेन। 22 दिसंबर 2022 को किस राज्य का मोडेरा गांव सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ? तो गुजरात। 22 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली। 22 दिसंबर 2022 को 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया? नागालैंड। नेक्स्ट 22 दिसंबर 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 25.90%। 23 दिसंबर 2022 को सूचना अनुसार 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? मोरक्को। 23 दिसंबर 2022 को सूचना अनुसार कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? भारत। 23 दिसंबर 2022 को कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना? नेपाल। 23 दिसंबर 2022 को कहाँ चिल्लई कला की शुरुआत हुई है? कश्मीर में।
23 दिसंबर 2022 को ब्रिटिश पत्रिका के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में कौन शामिल किया गया? शाहरुख खान। 23 दिसंबर 2022 को किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? अंतिम पंगाल। 23 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार इसरो आगामी चंद्रयान-3 मिशन में किस देश के उपकरण ले जाएगा? तो अमेरिका के उपकरण ले जाएगा। 23 दिसंबर 2022 को किसे रोहिणी नेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सैथ रिचेम संगतम, नागालैंड। 24 दिसंबर 2022 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 24 दिसंबर को नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का शुरू हुआ? नई दिल्ली के अंदर। का शुरू हुआ भाई? नई दिल्ली के अंदर शुरू हुआ। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 24 दिसंबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 9 शहरों और कस्बों में ड्रिंक फ्रॉम टैप की सुविधा शुरू की? उड़ीसा में। 24 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार 2023 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध यानी वीर गार्जियन 23 होगा? तो ये जापान के मध्य। 24 दिसंबर 2022 सूचना अनुसार किस राज्य में सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली है? तो उत्तर प्रदेश। 24 दिसंबर 2022 को किस संस्था ने 2022 में इन 9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड बैंक। 24 दिसंबर 2022 में आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? सैम करन, जो कि पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ में खरीदा। 24 दिसंबर 2022 में बीबीसी स्पोर्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजा गया है तो बेथ मीड को। 24 दिसंबर 2022 को किसने संयुक्त रूप से रविंद्र नाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 21-22 जीता है? तो सुदीप सेन और शोभना कुमार ने। 25 दिसंबर 2022 को लोसर महोत्सव का मनाया जाता है? लद्दाख में। 25 दिसंबर को चर्चा में रहा धेमाजी परियोजना का है? असम में। 25 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपयों का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुए? तो रूस। कौन सा देश सहमत हुए? श्रीलंका और रूस। 25 दिसंबर को किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया? स्पेन ने। 25 दिसंबर को फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किसने जगह बनाई है? तो पीवी संधू ने। 25 दिसंबर को सितवनी राबुका किस देश की राष्ट्रपति बनी? फिजी की। 25 दिसंबर 2022 को भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी को पुरस्कार किसने जीता? एनएचपीसी। 25 दिसंबर 2022 को किसी कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महोत्सव में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला तो अपॉन एंट्री और द गोल्डन विंग्स ऑफ द वाटर क्रॉस। 26 दिसंबर 2022 को अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना? अरुणाचल प्रदेश। 26 दिसंबर 2022 को 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो भारतीय साइक्लिस्ट स्वस्ति सिंह। 26 दिसंबर 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई? कनाडा। 26 दिसंबर 2022 को जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है? तो गेटो सोरा ने जीता है। गेटो सोरा ने। 26 दिसंबर 2022 को किसी यूनेस्को तवास के फलों के रूप में चुना गया? तो प्रोफेसर के एस रंगप्पा। प्रोफेसर के एस रंगप्पा। 26 दिसंबर 2022 को पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? नेपाल के। 26 दिसंबर 2022 को किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया? पीयूष गोयल। 26 दिसंबर 2022 को किस आईआईटी वैज्ञानिक को कृत्रिम हृदय तैयार किया? आईआईटी कानपुर। 26 दिसंबर 2022 को आईवीएफ विश्व चैंपियनशिप के 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? रजत। 27 दिसंबर 2022 को इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री आईएसआर किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया? तो अटल बिहारी वाजपेयी। 27 दिसंबर 2022 को किसे उनके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो एम राजेंद्रन। 27 दिसंबर 2022 को किस राज्य में धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया? केरल। 27 दिसंबर 2022 को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ कौन बने? अनिल कुमार लाहौटी। 27 दिसंबर 2022 को सूचना अनुसार ब्रेन ईटिंग अमीबा में किस देश में पहली मृत्यु हुई? तो दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 27 दिसंबर 2022 को किसे भारतीय राष्ट्र खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया? तो गंजी कमलावी राव। 27 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? ग्वालियर। 27 दिसंबर 2022 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई? मालदीव। 27 दिसंबर 2022 को तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? भारत। 28 दिसंबर 2022 की छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोरगोन को कौन सा पदक जीता? स्वर्ण।
28 दिसंबर 2022 को कहा कि गवर्नर कैथी होचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा की न्यूयॉर्क। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 28 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार भारत में किस देश की सीमा पर पड़ने हुए बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा चीन और पाकिस्तान। 28 दिसंबर अटल सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया तो प्रभुचंद्र मिश्रा को दिया गया। 28 दिसंबर 2022 को हसमुख आथिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार नियुक्त हुए गुजरात के। 28 दिसंबर 2022 को किस राज्य में शहरी सेवाओं के सुधार के लिए भारत एडीपी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए तमिलनाडु। 29 दिसंबर 2022 को गृह मंत्रालय ने किस राज्य के दो स्थानों एक तो मुंडेरा बाजार एक तेलिया अफगान के नाम बदलने की मंजूरी दी उत्तर प्रदेश। 29 दिसंबर 2022 को किस देश के क्रिकेटर फरहान बहरदीन ने संन्यास की घोषणा की है दक्षिण अफ्रीका। 29 दिसंबर 2022 को किसे भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया था अरविंद वालिया। 29 दिसंबर 2022 को जेलियान ग्रोग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के साथ शांति समझौता किया तो मणिपुर। 29 दिसंबर 2022 किस राज्य में धानु यात्रा का आयोजन हुआ उड़ीसा के अंदर। 29 दिसंबर 2022 को किस आईआईटी में वाइटन क्यूएस एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता आईआईटी मद्रास। 30 दिसंबर 2022 को भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था संतोष कुमार यादव को। किसे नियुक्त किया गया भाई संतोष कुमार यादव को। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 30 दिसंबर 2022 को हरित मेथनॉल उत्पादन में एनटीपीसी ने किस देश की फर्म के साथ समझौता किया इटली। 30 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना में कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा 1000। 30 दिसंबर 2022 को किस देश ने सैनबोर्न के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला ऑस्ट्रेलिया। 30 दिसंबर 2022 में किसे सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया था एस.के. रॉय। 30 दिसंबर 2022 को किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ ब्राज़ील। 30 दिसंबर 2022 को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया तो राजीव बाडियाल। 30 दिसंबर 2022 को भारत की सहायता से निर्मित मंगदेचु जल विद्युत परियोजना किस देश के ड्रंक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन सौंपी गई है तो भूटान। 30 दिसंबर 2022 की सूचना अनुसार पहला गौरी अम्मा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया डॉक्टर एलिडा गवेरा को। 30 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहा पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया गुजरात। 31 दिसंबर 2022 को किसे पुरुष क्रिकेटर आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से नामांकित किया तो अर्शदीप सिंह। 31 दिसंबर 2022 को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा महाराष्ट्र। 31 दिसंबर 2022 को किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है फिनलैंड। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। 31 दिसंबर 2022 को किस राज्य के निजात अभियान को ISCP 2022 का पुरस्कार मिला छत्तीसगढ़। 31 दिसंबर 2022 को भारत के दूसरे सबसे लंबे केवल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है तो गोवा में। कहाँ हुआ भाई गोवा में। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। तो 31 दिसंबर 2022 को RTE जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा तमिलनाडु। 31 दिसंबर 2022 के RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा भाई